राउंड एंड ट्रंकेट फंक्शन में हम लोग जब लिखेंगे, ये तो मैथ फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन ऑफ माई एसक्यूएल है, यहाँ पे लिख सकते हो न्यूमेरिक फंक्शन माई एसक्यूएल का हम लोग कर रहे हैं। तो सिलेक्ट राउंड, फिर जो दिया रहेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं, कॉमा करके कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो होता है। जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो डेसिमल के बाद का है ये हट जाएगा। जब इसको हटा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये जो फर्स्ट डिजिट है, अगर ये 0 to 4 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर 123 हो जाएगा। और अगर ये 4 के जगह 5 to 9 होता तो क्या होता, इसमें 1 प्लस हो जाता और 124 हो जाता। तो इस केस में आंसर देखो 123 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, राउंड में अगर 1 लिखा है, कॉमा करके 1 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब डेसिमल के बाद, इसमें देखो एक चीज याद रखना, इसमें जब पॉजिटिव होता है, ये चीज को याद रखना है तुमको, जब पॉजिटिव लिखा रहता है तो राइट हैंड साइड में उतने डिजिट्स रखने पड़ते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में उतने जीरोस आते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे इसमें अगर पॉजिटिव है 1 है तो हम राइट हैंड साइड में उतने डिजिट्स रखेंगे। 0 है तो डेसिमल के बाद का पोर्शन जो है ये हट जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर 1 है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखना है 1 में, कि जस्ट उसके बाद का जो डिजिट है वो अगर 0 to 4 है, देखो 0 to 4 है तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 3 एज इट इज रहता। लेकिन अगर ये 5 to 9 है तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये डिजिट जो है वो 8 है, 5 to 9 के रेंज में है, इसलिए +1 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो ये है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, दैट इज 94728.4। आंसर में तुमको ये लिखना है। आगे समझ में। नेक्स्ट हम 2 वाला कर रहे हैं। ये 2 वाला कॉमा 2 में हम डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट को रखेंगे, और उसके बाद का डिजिट हम देखेंगे, अगर उसके बाद का डिजिट 0 to 4 है तो 45 ही रहेगा, और अगर 5 to 9 है तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, जब 3 डिजिट्स रखना है तो 3 डिजिट्स को रखेंगे, और नेक्स्ट डिजिट सेम वे, नेक्स्ट डिजिट को हम चेक करेंगे, अगर वो 5 to 9 है तो इसमें ये +1 हो गया। ठीक है, अब जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव में क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में उतने जीरोस आते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने -1 लिखा तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 1 -1 मतलब एक जीरो आ जाएगा, और वो उस डिजिट को देखेगा। अगर वो डिजिट 0 to 4 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, अगर वो डिजिट 5 to 9 है तो इसमें कैरी आ जाता। तो इसमें तो 3 था इसलिए कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट वाले में जिसमें 8 है मतलब 5 to 9 है, उसमें 1 कैरी होके +1 होके 130 हो गया। ठीक है, अब जब -2 लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2 जीरो आ गए, और ये वाले डिजिट को वो देखेगा जो फर्स्ट जिसको रखना है, उसके बाद का जो डिजिट है वो अगर 0 to 4 है तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका आंसर 100 है। लेकिन अगर वो नेक्स्ट वाले में देखो, अगर वो वाला डिजिट अगर तुम्हारा 5 to 9 है तो इसमें +1 हो रहा है, 200 आंसर। सो दिस इज योर राउंड। अब ट्रंकेट में क्या हो रहा है, खाली तुमको ये 0 to 4 5 to 9 नहीं देखना है। अगर 0 कुछ भी नहीं लिखा है मतलब बाय डिफॉल्ट 0, तो डेसिमल के बाद का इसको उड़ा देना है। ट्रंकेट मतलब जस्ट यू हैव टू रिमूव इट, ट्रंकेट इट। आंसर में 123 लिखोगे। 123.4 जब अगर 1 डिजिट रखना है तो इसमें जस्ट 1 डिजिट तक रखोगे। तो ट्रंकेट तो बहुत इजी है। 2 डिजिट रखना है 2 डिजिट तक रखोगे, 3 डिजिट रखना है 3 डिजिट तक रखोगे। -1 है तो डेसिमल के पहले एक जीरो आ जाएगा। -1 में कुछ भी रहेगा,
सपोज वो 0 to 4 रहेगा, 5 to 9 रहेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं करेगा ट्रंकेट में, ठीक है। -2 में डेसिमल के पहले 2 जीरो आ जाएगा, और अगर वो डिजिट जो है वो 0 to 4 या 5 to 9 रहे, उससे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज योर राउंड एंड ट्रंकेट, ठीक है। अब now you will solve some questions, so I am putting some questions here. I will remove all the answers, I will change the questions also. So now you will solve it, so I am putting a line here and then I am pasting it, then I am changing. So here I am changing the numeric value. First round you solve it and then we will solve it truncate. So first round we will solve it, and I am changing here some values. Yes, now answer will also change. Tell me the answer, this question. This is the question given in your question paper. Now tell me the output of this. Switch on your mic. जल्दी बोलो। 398 वेरी गुड, 398, ठीक है। डिफॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं दिया है, मतलब डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। राउंड है तो फर्स्ट डिजिट को देखेगा, फर्स्ट डिजिट 5 to 9 है तो 1 कैरी, 398 है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, and now tell me the answer. एक एक करके आंसर बताते जाओ। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? 1 वाला, कॉमा 1 वाले का आंसर। बोलो फर्स्ट वाले का, कॉमा 1। कॉमा 1 में क्या करोगे? डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है तुमको, ठीक है। अब एक डिजिट यहाँ तक रखना है तुमको, तो नेक्स्ट डिजिट को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट डिजिट 0 to 4 होने पे कुछ नहीं होगा, 5 to 9 होने पे क्या होता है? एक कैरी हो जाएगा। जब एक कैरी मतलब +1 हो जाएगा 9 में, तो 9 + 1 कितना होता है? 10, तो 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 398.0, ठीक है। 5 के कारण 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10, 0 आ गया, फिर से कैरी हो गया। जब तक अगर 9 तुम्हारा रहता, सपोज ये सारे 9 रहते सपोज, तो इस केस में क्या होता कि सपोज ये सारे 9 रहते, 999.9999। अब क्या आंसर आएगा बताओ? 2 में क्या आंसर आएगा? टू का मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट को, वेरी गुड, 1000.00। 1000 में 1 को, मेरा 1 नहीं काम कर रहा है, कंट्रोल सी, वर्चुअल कीबोर्ड, हाँ 1000.00, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें क्या है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखना है, नेक्स्ट डिजिट वो चेक करेगा, नेक्स्ट डिजिट 5 to 9 है तो 1 कैरी हुआ। अब यहाँ पे 9 था तो वो 0 हो गया, फिर उसने एक सामने एक 1 दे दिया कैरी, तो +1 हुआ, 9 + 1 10, 0, फिर यहाँ पे तो ऐसे ही आगे आते आते लास्ट जो है ये 10 हो जाएगा, 9 जो है ये 10 हो जाएगा, तो 1000.00। आगे समझ में, ठीक है। चलो 0 का तो पता चल गया है। अच्छा 0 में अगर यहाँ पे स्मॉल डिजिट हुआ, अब बताओ आंसर राउंड का। दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? ये वाले क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूँ मैं।
बोलो जल्दी। 397। 397। फटाफट बोलो ना। कॉमा के बाद कुछ भी नहीं है, डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट डिजिट चेक करेगा राउंड में, अगर वो 0 to 4 है तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो 397। नेक्स्ट -1, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। अच्छा, पहले ऊपर वाला, सॉरी, पहले ऊपर वाले में इसको मैंने चेंज कर दिया, 99 कर दिया। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। -1 में क्या होगा? डेसिमल के पहले एक 0 आ जाएगा, ठीक है, और वो वाला डिजिट जो है 0 to 4 है, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, 990 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला बताओ, -1 वाला। 1000। 1000 क्यों? क्योंकि -1 है तो एक 0 हो जाएगा, और वो वाला डिजिट जो है 5 to 9 है, तो एक कैरी देगा, तो ये 9 + 1 10, ये दे देगा, तो ये 9 + 1 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। चलो नेक्स्ट बता दो। इसको भी हम 9 नहीं रहने देते हैं। -2 में क्या आ रहा है इसमें? 123, 100 आएगा, ठीक है। आगे समझ में कैसे हो रहा है? 100 आएगा क्योंकि यस मैम। क्योंकि -2 है, डेसिमल के पहले 2 0 हो जाएगा, इस डिजिट को वो चेक करेगा, ये वाला डिजिट जो है वो 0 to 4 है, तो कुछ भी नहीं इफेक्ट करेगा, तो इसलिए 100 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं 9 कर देती हूँ, खाली उसी में सपोज 9 कर दे रही हूँ, अब यहाँ पे -2 है, तो क्या आंसर आएगा? अब बताओ। बॉयज, चलो कोई भी बता दो इसका आंसर। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 10,000। 10,000, हाँ 10,000, ठीक है। तो कैसे 10,000 हो रहा है? -2 का मतलब है डेसिमल के पहले 2 0 हो जाएगा, तो ये 7 और 3 0 हो जाएगा। अब हम उसका फर्स्ट डिजिट देख रहे हैं, 7 है, तो वो 1 कैरी देगा, 5 to 9 पे 1 कैरी देता है, तो ये 9 + 1 10 हो रहा है, फिर ये 9 + 1 10। इसको तुम इसमें भी रन करा के देख सकते हो, इसमें भी रन करा के, सॉरी मैंने पाइथन गलती से खोल लिया, सिलेक्ट क्वेरी में देखना है तुमको, MySQL ओपन करना है, MySQL ओपन करके वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमको एक एक करके करते हैं। पहले सिलेक्ट राउंड ब्रैकेट में 999.999 ब्रैकेट क्लोज्ड। आंसर बताते जाओ जल्दी जल्दी। आंसर 1000। गुड, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कॉमा करके 1 दिया। अब बताओ आंसर। अब आंसर बताओ।
मैम 1000.0। 1000.0, ठीक है। तो ये तो हो गया राउंड का। अगर इसमें मैं ट्रंकेट लिख दूं तो क्या होगा? सपोज मैंने यहाँ पे ट्रंकेट लिख दिया। अब बताओ 990। कॉमा 1 का मतलब क्या हुआ? कॉमा 1 है, 999। 9। कॉमा 1 मतलब राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद एक डिजिट रखेगा। तो आंसर 999.9। ठीक है, 999.9, 999.9, ठीक है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट रखेगा। ट्रंकेट में अगर हम कुछ भी नहीं डालते हैं, सपोज हम कुछ भी नहीं डालेंगे, अब इसका आउटपुट क्या होगा? 999। 999। मैंने क्या मिस्टेक कर दिया इसमें? चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड्स टू योर MySQL। यू हैव एन एरर। दूसरा कुछ एरर, क्या एरर है इसमें? कुछ भी तो एरर नहीं। ठीक है, -1 लिखने पे क्या होगा? -1 लिखने पे तुम्हारा आंसर सही था, 999 ही आएगा। इसमें कुछ दूसरा कोई प्रॉब्लम आया? हाँ बोलो। -1 लिखोगे तो क्या आएगा ट्रंकेट में? 990। 990। आगे समझ में? 990। ठीक है। सो दिस वाज योर राउंड एंड ट्रंकेट। ऑलरेडी यू हैव सीन हियर ऑल्सो हाउ इट इज वर्किंग, कैसे काम कर रहा है। प्लस रहेगा तो राइट हैंड साइड में हमको उतने डिजिट्स रखने हैं। +1 है तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में एक डिजिट, ठीक है। 2 है तो राइट साइड में 2 डिजिट रखना है। और अगर माइनस रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में उतने जीरोस होते जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट 0 का मतलब है डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारा पूरा जो है, इसको अच्छे से एक बार कॉपी में लिख लो। ये आता ही है, 2 मार्क्स का ये आता है। सैम्पल पेपर जो मैंने शेयर किया था उसमें देखे होंगे, 2 मार्क्स का ये आया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में ये 0 होता है। मैं इसको शेयर भी कर दे रही हूँ तुम लोग के उसमें। तो दिस क्वेश्चन यू विल गेट इन योर एग्जाम्स with round as well as with truncate. Now the other questions which we were doing, seal, floor or sum, count, all the other questions, how they will ask you left, right, all the string functions also. So here, yes, now we will do the other questions which will be asked in your question paper. So in this, suppose the question is select left. Now the string is given to you. Suppose string is informatics and then comma 4 5 6. Now tell me the answer. What you will write in answer? From left hand side 6 characters. So answer will be inform. This is easy. Why you are taking so much time? Switch on your mic. Now next will be your mid. So here I am giving here Control V and I am writing mid. And in this 6, tell me the answer. Matics. Matic. 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कि 6 को लेके, सॉरी 6 को लेके, हाँ ठीक है करेक्ट, मैट्रिक्स, वेरी गुड, यस। सो इट विल बी मैट्रिक्स, MATICS। एंड इफ इट इज, ई कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है, आंसर मैट्रिक्स है।
Now next will be, suppose same I am writing mid or substring. I am writing mid and substring are same, str, and here if I write 3, then MAT. mat. So this, if you are able to solve it, then easily in MySQL 20-30 marks question, no? So I think all you will be able to solve it. MAT. Clear? Now next last one is in string. So I will copy it, and then in string I will change it in string, and here I will write in double quotes MAT. Yes, answer. In string returns the position of the second string in first string. So what is the position? Pardon? What is the position? 6. 6. Correct. Understood? So already I have shared with you the list of all the functions. So all these are asked. In string is asked, left, right is asked, substring, mid is asked, round, truncate is asked, then power is asked. So one power question also you solve it. So it will be select power of question. I am writing select power of, in bracket 2 comma 3. Yes, what will be the answer? 8. 8. 2 to the 4, put to the 8. Correct. And length will be asked. So one length question you tell me. Select length of informatics. Tell. Answer. What is the length of informatics? You will count all the characters. How many characters are there? 11. 11. 11. Yes. Here it is. I'll copy it from some place and then paste it. Okay. Yes. 11. Clear? So these questions will be asked. I think now it is clear to you. Function